हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इस चैप्टर से जो मोल कंसेप्ट है, इसके बहुत से कंसेप्ट थे जिसमें परसेंटेज प्योरिटी हमने पढ़ी है, और आज हम नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर इसका पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे, जैसे मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, वेट बाय वेट परसेंटेज हो गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले देखते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स, देखो कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर सबसे पहले आता है बेटा सॉल्यूशन। क्या आता है? सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन +2 के अंदर चैप्टर आता है, वहां भी ये चीज आप सेम टू सेम रिपीट करते हो, बट आप यहां अच्छे से कर लोगे तो आपको +2 में रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसको पढ़ने की। ठीक है, वहां सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट आता है, वो पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो चीजें, दो कंपोनेंट होता है। एक होता है बेटा सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है सोल्यूट और दूसरा क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या होता है? तो हमें ऐसा लगता है कि सोल्यूट क्या है बेटा? देखो, सोल्यूट होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट क्या होता है? प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। ठीक है, पर बेटा ये डेफिनेशन वही वैलिड होती है जहां दोनों का फेस सेम हो। जहां दोनों का फेस क्या हो बेटा? सेम हो, ये डेफिनेशन वही वैलिड होती है। मान लीजिए ये भी लिक्विड फेस में, जैसे आप बात कर रहे हो अल्कोहल की। मान लो अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, दोनों जब मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद बेटा, ठीक है, लिक्विड फेस ही रखेंगे। तो लिक्विड फेस रखेंगे तो यहां डेफिनेशन वैलिड है कि जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा बेटा? क्या होगा? वो सॉल्यूट होगा, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। परंतु बट ध्यान रखना, अगर आपके पास एक सॉलिड फेस हो, ठीक है, एक हमारे पास लिक्विड फेस हो, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है, जो सॉल्यूशन, इसका जो फेस होगा, सॉल्यूशन का फेस, अगर मान लो बेटा सॉल्यूशन का फेस है लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, यानी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हुआ है, तो फेस किसका बन गया? लिक्विड का। तो लिक्विड क्या है यहां पे? लिक्विड है हमारे पास बेटा सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे आप मान लो एक गिलास में पानी लो, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दो, शुगर डाल दो, तो पूरा का पूरा जो फेस है, पूरा पूरा जो सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पूरा पूरा सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब उसमें जो ज्यादा अमाउंट में आपको क्या दिख रहा है? तो क्या बोलते हो? लिक्विड दिख रहा है। लिक्विड में आपने क्या डाली है? शुगर डाली। अगर मैं बोलूं बेटा 1 बोरी शक्कर है, 1 बोरी शक्कर, और उसमें क्या डाल दो आप? 1 बोरी शक्कर में ना 2-3 1 बकेट वाटर डाल दो, 1 बकेट वाटर डाल दो, क्या होगा? 1 बोरी शक्कर है, उसमें 1 बकेट क्या कर दो? वाटर डाल दो, क्या होगा? बोलो। तो अब वहां पे ज्यादा अमाउंट में कौन है? चीनी है, तो क्या उसको तुम बोलोगे बेटा कि ये सोलवेंट है? नहीं, आपको पता है वहां पे जितनी भी शुगर होगी, कुछ ना कुछ शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व होगी, और जो आपके पास फेस आएगा, जो फेस बनेगा वो लिक्विड फेस है। तो डिसॉल्व होने वाला कौन है बेटा? वहां पे भी शुगर है, और फेस कैसा आ रहा है? लिक्विड जो आपने पानी डाला था उसका फेस आ रहा है। इसका मतलब जिसका फेस आता है, जिसका टोटल फेस बनता है, वो क्या होता है हमारे पास बेटा? सोलवेंट होता है। ठीक है, टोटल जो हमारे पास क्या है बेटा? सोलवेंट क्या होगा बेटा? बोलो, सोलवेंट क्या होगा? सोलवेंट हैज सेम फेज एज सॉल्वेंट, एज सॉल्यूशन। ठीक है, इस बारे में आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट इसमें क्या आता है बेटा हमारे पास? एक बात का और ध्यान रखना कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर वेट ऑफ सोल्यूट करोगे प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट करोगे, तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा उसका टोटल वेट आ जाएगा। यानी वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स यानी कि भाई आपने कितना सोल्यूट डाला, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, कितना फेस आप डाल रहे हो, कितना सोल्यूट आप डाल रहे हो सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो उन सभी की मेजरमेंट को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। उनको मेजर करने के लिए जो आप मेथड्स लगाते हो उनको बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स। वो फेस पे डिपेंड करता है अलग अलग। कई बार आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या बोलते हैं मास होगा, उसका ग्राम में होगा। कई बार सॉल्वेंट लिक्विड हो जाएगा, तब वॉल्यूम काउंट करोगे। तो इसमें सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं वो है बेटा, बोलो वेट बाय वेट परसेंटेज, या फिर इसको कुछ बच्चे बोलते हैं वेट परसेंटेज, या फिर इसको मास परसेंटेज भी आप बोल सकते हो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसको मास परसेंटेज भी बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये होगी, वेट ऑफ सॉल्यूट present in 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, वेट ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। और उसकी डेफिनेशन बनाते हैं, डेफिनेशन तो पता लग गई, फॉर्मूला बनाते हैं, अच्छा इसी से, ठीक है, इसी से फॉर्मूला बनाते हैं। मान लो बेटा W ग्राम आपके पास सॉल्यूशन है एंड इट कंटेन, इसके अंदर ग्राम सॉल्यूशन है, W ग्राम, कोई वेट है सॉल्यूशन पूरा आपने बना के रखा हुआ है, लो उसका पूरे का वेट किया आपने, W ग्राम आया। W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, मान लो वेट W ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये वेट W सॉल्यूशन लिखा है मैंने, सॉल्यूशन का वेट है, ये सॉल्यूट का वेट है। बेटा 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना बेटे सॉल्यूट होगा, बोलो कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड में चला जाएगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम में। और 100 ग्राम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बोलो शाबाश, 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर बात करें तो इसका मल्टीप्लीकेशन आप कर दोगे, किससे करोगे मल्टीप्लीकेशन बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो डेफिनेशन बनी है परसेंटेज मास की, बोलो बेटा, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज, क्या बेटा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर आया, जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किससे, 100 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। आओ इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार इसको आपने डील करना है। फिर अच्छा ये आता सबको है, बट बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्शन। इंफॉर्मेशन कलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो हम करेंगे इसके बाद में। देखो हमने अभी पढ़ा बेटा मास परसेंटेज के बारे में, ठीक है। मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटे 100, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालो तो 100 से डील करना पड़ता है आपको, ठीक है। इसको क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज ऑफ 20 ग्राम NaCl is present in 100 gram of water, 100 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा 100 ग्राम वाटर में आपने क्या डाला, आपने क्या डाला है भाई, 20 ग्राम NaCl डाला। क्या पूछ रहा है, मास परसेंटेज बताइए, ठीक है जी।
वेट ऑफ सोल्यूट कितना है बताओ भाई, 20 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 20 ग्राम। डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्यूशन का वेट, अरे भैया 100 ग्राम तो क्या है, वाटर। वाटर में सॉल्यूशन कब बनेगा, जब आप 20 ग्राम का डाल दोगे NaCl, तो 100 प्लस 20 बेटा 120 ग्राम हमारे पास क्या आ चुका है, सॉल्यूशन का वेट आ चुका है। सो डिवाइड में 120 ग्राम और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंटेज आएगी, किसकी परसेंटेज आएगी बेटा, ये दिस इज द परसेंटेज मास ऑफ NaCl। तो बड़ा सिंपल होता है, सॉल्यूशन का मास आता है बस। आपको 100 ग्राम पानी दिया था, सॉल्यूशन नहीं दिया था, 100 ग्राम क्या दिया हुआ था, पानी दिया हुआ था। ठीक है, तो ये कर लोगे आप। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है बेटा, इसका इंफॉर्मेशन कलेक्शन। लिखो बेटा इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ मास परसेंटेज, या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज इसको बोल रहे थे हम। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है और इससे आप क्या क्या कलेक्ट कर सकते हो, क्या क्या पता लगता है आपको। चलिए, तो मान लो आपको गिवन है बेटा, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। ध्यान से सुनो, ध्यान से, आपको जस्ट इतना दे रखा है, जस्ट इतनी फॉर्म, तो इतने से आपको क्या क्या पता लगता है, 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है। पहली बात तो सॉल्यूशन है, इसका मतलब NaOH को किस में मिक्स किया होगा, वाटर में। सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो NaOH को डिसॉल्व कर रखा है वाटर के अंदर। क्लियर है, तो वेट ऑफ NaOH दे रखा है हमें कितना, वेट ऑफ NaOH अभी पता लग जाएगा वो तो, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन में उसी को बोलता हूं। अब सुन, 20%, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ भैया 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया गया था। किसको, 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया गया था इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सोल्यूट कौन है यहाँ पे, NaOH है, जो सॉलिड होगा। ठीक है, वेट ऑफ NaOH ये कितना है हमारे पास, 20 ग्राम। अच्छा, वेट ऑफ पानी कितना हो जाएगा बेटा, पूरे सॉल्यूशन का वेट कितना है, 100 ग्राम। तो वेट ऑफ वाटर पता है आपको कितना आएगा बेटा, 100 माइनस में सोल्यूट का वेट कितना आ जाएगा बेटे, 80 ग्राम। यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज से पहली बात तो आपको दोनों का वेट पता लग जाता है। किसका वेट पता लग जाता है आपको, सोल्यूट का भी, दूसरा आपको सोलवेंट का भी। क्लियर है। दूसरी इंफॉर्मेशन इससे क्या पता लगेगी बेटा, अगर आपको इनके मास पता हो, क्या इनके मोल पता है, बिल्कुल। अगर आपको मास पता है तो यू कैन कैलकुलेट मोल। तो इसका मतलब आपको बेटे मोल पता है, क्या पता है, मोल पता है। मोल कैसे पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो निकालना आता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास वो भी हमें निकालना आता है। तीसरी चीज, अगर आपको बेटे मोल पता है तो मोल फ्रैक्शन भी पता है। ठीक है, तो हमें क्या पता है बेटा, मोल फ्रैक्शन भी पता होगा। मोल फ्रैक्शन भी यू कैन इजीली कैलकुलेट। मोल पता है तो मोल फ्रैक्शन भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के अंदर देखो, कई बार अगर उसने ऐसा दे दिया, इफ वी हैव 20% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन। ठीक है, कितना, 20% वेट बाय वेट NaOH, जो यहां दिया हुआ था कितना दे रखा है, 20 ग्राम ओनली। चलो कुछ करता है 40 ग्राम दे रखा है आपको, 40 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 40 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होता है, देखो इसको ऐसे रीड करो, वी हैव 40 ग्राम ऑफ 20% वेट बाय वेट
सॉल्यूशन, वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaOH, क्या मीनिंग बना? देखो पहले तो आपने बेटा 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन बनाया, कैसे बनाया होगा बेटा? 20 ग्राम कौन लिया? NaOH लिया, उसको 100 ग्राम में डाल दिया, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया होगा आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे? वेट ऑफ वाटर निकालोगे, वो कितना? 80 ग्राम। बेटा 80 + 20 करके तो सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम आया होगा। तो एक्चुअल में आपको ये दे रखा है, इतने से आपको क्या पता लग रहा था? इतने से पता लग रहा है कि भाई मैंने 80 ग्राम, 80 ग्राम तो पानी लिया, 20 ग्राम मैंने NaOH लिया, दोनों को मिक्स किया और मेरे पास तैयार हो गया सोल्यूशन। ये रहा वो सोल्यूशन, इमेजिन करो, ठीक है, ये सोल्यूशन तैयार हो गया भाई, ठीक है, सोल्यूशन तैयार हो गया। 100 ml का 100, इसके अंदर टोटल क्या है? 100 ग्राम सोल्यूशन है टोटल, जिसमें 20 ग्राम क्या है हमारे पास? NaOH, और 80 ग्राम क्या है? पानी। अब इसका 40 ग्राम अलग कर लिया, कुछ अमाउंट आपने अलग कर दिया, 40 ग्राम इसका अलग कर दिया। तो अब इसका भी कितना हिस्सा लिया आपने? 40 ग्राम। इससे क्या पता लगता है? इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है? सुनो ध्यान से, आपके पास ये अलग अलग चीज है और इसका भी 40 ग्राम लिया है, तो बहुत इजी है बेटा। 40 ग्राम का 20% आप निकाल लीजिए, कितना आया? 8 ग्राम आया भाई, कितना आया? 8 ग्राम। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अब 8 ग्राम जो है NaOH बचा है सिर्फ, उसमें से जो अलग किया ना, सिर्फ कितने ग्राम? 8 ग्राम NaOH बचा है, 8 ग्राम NaOH बचा है। और 40 ग्राम में जो बचा हुआ 36 ग्राम है, ये क्या होगा बेटे? वाटर होगा। 36 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। और 8 ग्राम क्या होगा? NaOH होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारे पास बेटा इंफॉर्मेशन कलेक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा हो तो आपको वेट पता है, मोल पता है, मोल फ्रैक्शन पता है, और अगर वेट बाय वेट परसेंटेज के साथ में आपको ग्राम दे रखा हो तो उस ग्राम के अंदर भी आपको वेट पता है, उस वेट से आपको मोल पता है, और उस मोल से आपको मोल फ्रैक्शन पता है। ये इंफॉर्मेशन कलेक्शन बहुत 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 जरूरी है भाई, बहुत जरूरी। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये तो मास परसेंटेज था ना, हम करेंगे बेटा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, अभी सिंपल कर लेते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ये भी एक अलग कंसंट्रेशन टर्म्स है। रीड उसको वैसे करेंगे, कैसे रीड करेंगे भैया? फिर से वही क्या बोलोगे भाई? बोलो शाबाश, W ग्राम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, W ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया, अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, तो हम कैसे बनाएंगे? ये हमने क्या बना दिया बेटा? इसकी डेफिनेशन बना दी, और इसकी फॉर्मूला जनरेट करते हैं। मान लीजिए V वॉल्यूम है आपके पास, V ml वॉल्यूम है, V ml वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, और इट कंटेन, ठीक है, V ml सॉल्यूशन मतलब कुछ मैंने ऐसे आर्बिट्रेरी ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया भाई, आर्बिट्रेरी कोई माप के, चलो ठीक है जी, 50 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर पानी ले लो, ले लिया। उसके अंदर मैंने बेटा मान लो 2 ग्राम चीनी डाल दी। V ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, V ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन W ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो बताओ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितनी होगी बेटा? डिवाइड बाय V इन ml। ml है, ml मिलीलीटर में आप याद रखोगे, मिलीलीटर में। अब बेटा 1 ml में इतना है, कितना है? 1 ml में इतना है, तो बेटा हम तो 100 ml की बात कर रहे हैं ना, तो बताओ 100 ml सॉल्यूशन की जब बात होगी तो WV इंटू क्या आ जाएगा? बोलो 100 आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है बेटा, W इज व्हाट? W इज द वेट ऑफ सोल्यूट, V इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ क्या? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर से बोलो, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम प्रेजेंट। क्या बोलते हैं इसको? वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट बाय वॉल्यूम जब भी आपको दे रखा होगा तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, मैक्सिमम टाइम वेट बाय वॉल्यूम के साथ में, वेट बाय वॉल्यूम के साथ में आपको डेंसिटी जरूर दे रखी होगी बेटा। वेट बाय वॉल्यूम के साथ में ये मतलब 99% चांस है कि आपको डेंसिटी दे रखी हो। क्यों? डेंसिटी से ऐसा क्या होगा? लेट्स सी, डेंसिटी से ऐसा क्या होता है। पहले अपन इसको देख लेते हैं, है ना। मान लीजिए आपको ऐसे लिखा हुआ है इफ, ठीक है, इफ गिवन दैट, ठीक है, इफ गिवन दैट, कोई कर लेते हैं 20% NaOH सोल्यूशन, 20% NaOH वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूशन दे रखा है। इसका मतलब बताओ मीनिंग क्या बना? इसका मीनिंग बना भैया 20 ग्राम, 20 ग्राम क्या, 20 ग्राम NaOH को इस डिसॉल्व किया गया है इन किसमें? 100 ml ऑफ सोल्यूशन है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, 100 ml ऑफ सोल्यूशन है, 20 ग्राम NaOH है, 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। आप ऐसे निकाल सकते हो क्या? 100 ml में से 20 ग्राम माइनस कर दो, 80 ग्राम आपके पास क्या आ गया? वाटर आ गया। नहीं निकाल सकते। क्यों? ये ग्राम है, इट इज डिफरेंट यूनिट, और ये वॉल्यूम है, इट इज डिफरेंट यूनिट। वॉल्यूम में ग्राम थोड़ी माइनस हो सकता है, नहीं कर सकते आप। ठीक है, ऐसा करते हैं, लेट, देखो ये आपको इंफॉर्मेशन सुना, आपको सिर्फ यहां से इसके मोल पता लग सकते हैं। गिवन मास है, मोल पता लग गया, गिवन मास है, मोल पता लग गया, गिवन मास है, मोल पता लग गया। ठीक है, ध्यान रखोगे, गिवन मास है और सोल्यूट का मोल पता लग गया, पर इसका जो सोलवेंट है उसके मोल आपको नहीं पता है और ना आपको इससे पता लगेंगे। तो ध्यान रखें, ये 99% चांस है कि आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी होगी। सो लेट कर लेते हैं, लेट डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी हमेशा ग्राम पर ml में ही होती है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। डेंसिटी हमेशा ग्राम पर ml में ही होगी। अगर किलोग्राम होगा तो मैं इसको कन्वर्ट करता बेटा ग्राम में। डेंसिटी हमेशा ग्राम पर ml में ही होगी, रिमेंबर दिस। ठीक है, 1.2 ग्राम पर ml डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखी है। चलिए एक बात बताओ बेटा, डेंसिटी का कोई फॉर्मूला आता है आपको? हाँ, डेंसिटी इज इक्वल टू, बोलो शाबाश, मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन की डेंसिटी निकाल रहे हो तो मास भी तो सॉल्यूशन का लगेगा और वॉल्यूम भी तो सॉल्यूशन का आएगा। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2 ग्राम। मास कितना है? अरे भैया निकालना है मास तो सॉल्यूशन का निकालना है। वॉल्यूम सॉल्यूशन का हमें जरूर पता है, कहां है? देखो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना? 100 ml। इसको आप इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया बेटा 120 ग्राम। देखो सॉल्यूशन का वेट पता लग गया, सॉल्यूशन का वेट पता लग गया, और सोल्यूट का वेट आपको पहले से ही पता है कितना? 20 ग्राम। तो बताओ मुझे वाटर का वेट कितना आ गया? बेटा 120 ग्राम तो पूरा सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम सोल्यूट है। 120 माइनस 20 कितना आ गया बेटा? 100 ग्राम। यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया कितना? 100 ग्राम। कितना आ गया भैया? 100 ग्राम। और ये बात समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको ध्यान देना, जब भी आपको क्या दे रखा हो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा हो और साथ में डेंसिटी दे रखी हो, तो समझ जाओ डेंसिटी का मीनिंग वहां जस्ट क्या है, ताकि आप क्या निकाल सको बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सको। क्या निकाल सको? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सको। इसको उतारो। ठीक है, अभी देखो जरा,
और क्या क्या इसकी इंफॉर्मेशन बनती है, ठीक है। इससे भी कुछ ना कुछ बेटा इंफॉर्मेशन कलेक्शन तो होगी, है ना। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्शन इससे होती है, एक बार वो भी देख लेते हैं। क्या बोले मैंने आपको, डेंसिटी बेटा आपको दे रखी होगी, है ना। क्या होगी बेटा, डेंसिटी जो है आपको वो दे रखी होगी। डेंसिटी दे रखी है तो ये बात साफ जाहिर है कि आपको जो वेट दिया है किसका, सोल्यूट का, और वॉल्यूम दे रखा है किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम से आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे डेंसिटी का यूज करके, अभी जो आपने किया था। अब इसी को ध्यान से देखते हैं, इसी को करते हैं एक बार। देखो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसके बराबर था, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसके बराबर था भैया, ये था वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, मल्टीप्लाई किससे करते हो, 100 से। और अगर बेटा आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको दे रखी है, तो डेंसिटी में क्या बन सकता है फॉर्मूला बोलो। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा लिख लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला, इस वॉल्यूम को उठाओ और यहां पुट कर दो, ml में है ना, इस वजह से यहां पुट कर दो, क्योंकि डेंसिटी बेटा पर ml में ही होगी, ग्राम पर ml में। तो इसको वैल्यू को यहां पुट कर लो। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसके बराबर हो गया, देखो, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम की जगह क्या लिखूं मैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और बचा हुआ क्या है, मल्टीप्लाई में 100। अब जरा याद करो, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये तो किसी के बराबर होता है, याद करो जल्दी, शाबाश। किसके बराबर होता है, ये वैल्यू बराबर होती है मास परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज के। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कभी भी निकालनी पड़े, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कभी भी निकालनी पड़े, किसके बराबर आ जाएगी, वेट बाय वेट परसेंटेज और मल्टीप्लाई में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और इससे आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसके बराबर होता है बेटा, वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखी होती है, मल्टीप्लाई में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर वेट बाय वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाती है, क्या जाती है बेटा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। चले अब आगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा इसकी नेक्स्ट टर्म, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज हो गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। बेटा इन टर्म्स को आप दोबारा से भी पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो है बेटा इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बेटा मोलैरिटी। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी, अब मोलैरिटी क्या चीज होते हैं, ठीक है। मोलैरिटी भी क्या एक तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स है, पर ये मोल्स में डील करती है, ना कि मास में, ना कि वॉल्यूम उसमें, वेट, ठीक है ना। वेट में ये डील ही नहीं करेगी, ठीक है। मोल वगैरह अपन तो मोल में डील करते हैं आजकल बेटा। हाई देखो, सबसे ज्यादा अगर अच्छा यूज करना है आपको तो मोलैरिटी है, उससे भी अच्छा यूज करना है तो बेटा वो कौन सी है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आपके आगे आएगी, इस यहाँ पे भी आती है नॉर्मेलिटी, जब मैं आपको रेडॉक्स पढ़ाऊंगा, रेडॉक्स, ठीक है। रेडॉक्स में इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ते हो, उसका नाम भी रेडॉक्स चैप्टर का क्या है, मोल कंसेप्ट 2, तो वहां पढ़ेंगे हम उसको। तो अभी चलो मोलैरिटी की बात करते हैं। तो इसकी 7 स्टार डेफिनेशन क्या है भाई, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अब तक ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट बात कर रहे थे, अब है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितने मोल कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसी को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, कैपिटल M से। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया बेटा
नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, किसमें भैया, लीटर में। परंतु ये बहुत रेयर चांस है कि लीटर में हो, वॉल्यूम दिया जाएगा मिलीलीटर में। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम, अगर आपको बेटा दे रखा है मिलीलीटर में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है मिलीलीटर में, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। और नंबर ऑफ मोल तो हम सीख चुके हैं निकालना, किसी की भी कंसंट्रेशन से, किसी की भी कंसंट्रेशन निकाल ले, मोल क्या तो जरूरत पड़ेगी। और मोल कैसे निकालते हैं, याद करो, गिवन मास बाय मोलर मास, पहला फॉर्मूला। दूसरा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तीसरा फॉर्मूला। गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइड बाय, बोलो शाबाश, 22.4 नॉर्मल पे, 22.7 एसटीपी पे। ठीक है, इस बात का भी क्या करोगे बेटा, आप ध्यान रखोगे। हो गया बेटा, चलो इसी से क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन डील करते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in, शाबाश, कितना, मतलब 800 ml ऑफ सॉल्यूशन। भैया NaOH है कितना, 20 ग्राम, मोल निकाल लो, मोलैरिटी निकालनी है। मोल का फॉर्मूला कितना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सोडियम का 23, 24, 16 कितना देगा, 40। वॉल्यूम 800 ml, ml है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। ठीक है, कर दीजिए, ये हो गया। और जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, कर लीजिएगा सोल्व इसको, वो कर लोगे या नहीं कर लोगे बेटा, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। अब सुनो आगे, क्या कर लोगे ना सोल्व, करवा दूं भाई, बोलोगे सर करवा तो ये नहीं हुआ। ठीक है, कितना है ये, 5 डिवाइड बाय 8, तो मोलैरिटी आ गई अपने 5/8। चलिए अब ध्यान से सुनो, अब जब मोलैरिटी आ गई है आपको, फिर से वही है, हमें ये सिंपल है, ये सब सिखाते हैं, ठीक है ना, ये सब सिखाते हैं भाई, मोलैरिटी निकालो, मोल से मोल कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम, वो सब सिखाते हैं। मेन चीज क्या है, मेन होता है बेटा इंफॉर्मेशन कलेक्शन। जो चीज दे रखी है उसका क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर सकते हो, उससे क्या क्या आपको पता लगता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक जैसे कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन फ्रॉम मोलैरिटी, ध्यान से सुनना। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, इफ मान लो ऐसे लिख दिया जाए 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या लिखा, मैंने यहां लिखा 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। बेटा जब खाली मोलैरिटी दे रखी हो, खाली मोलैरिटी, एक और दे रहा हूं, देखो मैं, एक तो ये टर्म दे रखी है, इसको अलग से लिखते हैं। एक तो आपको दे रखा है इफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, एक आपको दे रखा है मान लो इफ 5 लीटर ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, और एक आपको दे रखा होगा मान लीजिए इफ 100 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे सबसे ज्यादा परेशान करेगी ये चीज आपको। देखो अगर आपको खाली कंसंट्रेशन दे रखी है, ओनली कंसंट्रेशन, उसने लिख के दिया भाई खाली क्या है, 2 मोलैरिटी, खाली 2 मोलैरिटी, बस सिंपल 2 मोलैरिटी, तो इससे क्या क्या पता लगता है आपको, सिर्फ ये चीज पता लगेगी बेटा 2 मोलैरिटी। तो बेटा मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल 1000 ml सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर यानी 1000 ml, ठीक है, नंबर ऑफ मोल 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब बना भैया 2 मोलैरिटी दे रखे, आप सीधा लिखो, इसका मतलब भैया 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट है किसमें, इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इससे क्या पता लगा आपको, एक तो NaOH के मोल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, NaOH के मोल, और आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे रखा है 1000 ml।
ये इंफॉर्मेशन कलेक्शन बहुत जरूरी होती है। खाली मोलैरिटी से मोल भी डिसाइड हो गया, खाली मोलैरिटी से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी डिसाइड हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 ml है, और मोल कितने हैं। अच्छा आपसे पूछे बेटा मास बताओ, मास तो बड़ा आसान निकाल बेटा, 2 मोल है, मोल से मास कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, कितना आ जाएगा बेटा 80 ग्राम। ठीक है, अब देखो इधर, यहां सुनो, यहां मोलैरिटी दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है जैसे यहां दे रखी थी, पर साथ में वॉल्यूम भी दे दिया, वॉल्यूम भी दिया है, और वॉल्यूम किस में दिया है, लीटर में दिया है। इसका मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू किसके फॉर्मूला था बताओ, नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम सॉल्यूशन का किसमें, लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी दे रखी है, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम दे रखा है 5 लीटर। इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपको मोलैरिटी के साथ में क्या दिया जाए, वॉल्यूम, और वो भी लीटर में दिया जाए, तो समझो आपको मिलेंगे बेटा वहां मोल। क्या मिलते हैं आपको, मोल मिल जाते हैं डायरेक्ट। आप लोग सर यहां भी तो मोल पता लग रहे थे, यस, पर यहां मोल पता लग रहे थे 1000 ml के अंदर, और यहां मोल पता लग रहे हैं आपको किसके अंदर, 5 लीटर के अंदर, 5000 मिलीलीटर के अंदर, गिवन वॉल्यूम के अंदर। यानी आप बोलोगे सर अभी 5000 ml में कितने मोल है, 10 मोल है। क्लियर है। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों को ध्यान से देखा जाए, आप बोलोगे सर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है भैया, 2 मोल। तो बताओ 1 ml में कितने होंगे, 2/1000। यहां पूछूं मैं आपसे, तो यहां क्या बोलोगे बेटा, आप यहां बोलोगे सर 5000 ml में 10 मोल हैं, तो बताओ 1 ml में कितने होंगे, 10/5000। यहां 1 ml में कितना आ रहा है रेशो, 2/1000। यहां 1 ml में कितना आ रहा है, 10/5000। मैं बोल रहा हूं इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर मोलैरिटी। वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्शन ले सकते हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सुनो इधर में क्या है, 100 ml। अब सुनो भैया, लीटर था, यहां मिली लीटर है। लीटर था तो मोल मिल रहे थे, मिली लीटर था तो मिली मोल मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, मिली मोल। कैसे, तो कुछ नहीं करना है आपने, बस आप यहां क्या करो बेटा, 100 से आपने क्या किया था, देखो मोल मोलैरिटी को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 to 10 मोल आ गया। यहां 100 ml दे रखा है, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दिया अगर, तो बेटा यहां पे आएगा आपको 200। इनको मोल नहीं बोलोगे, इनको बोलोगे आप मिली मोल। क्या बोलोगे, मिली मोल। तो 200 मिली मोल है, 200 मिली मोल। आप बोलोगे सर मिली क्या है, ये मिली, आपने मिलीलीटर सुना है ना, ठीक है, मिलीलीटर। तो लीटर तो चलो ठीक है, इसको क्या बोल लेते हैं बेटा, इसको बोलते हैं 1/1000 लीटर। क्या बोलते हैं, 1/1000 लीटर। मिली का मतलब ही क्या होता है, 10 की पावर -3। मिली का मतलब क्या है, 10 to the power -3। अच्छा मिली मोल इतने हैं, तो बताओ मोल कितने होंगे, 200 into 10 to the power -3 मोल। मिली का मतलब 10 to the power -3, और ये कितना आ जाएगा बेटा, 0.2 मोल। यानी अगर आपको मिलीलीटर और मोलैरिटी दियो, मल्टीप्लाई करो तो मोल पता कर सकते हो, पर पहले मिली मोल मिलते हैं, पहले मिली मोल, यहां मोल, यहां मिली मोल, यहां मोल, और यहां मिली मोल आपको पता मिलते हैं। क्लियर है। बहुत ध्यान से, आराम से, ठंडे दिमाग से, एक बार जितना कराया है ना उसको आराम से ठंडे दिमाग से आपको करके देखना है, ठीक है, करके देखना है आपको, ठीक है। तो आपको मोल और मिली मोल का पता होना चाहिए। जब मिलीलीटर दिया हो तो मिली मोल, ठीक है, फिर मिली को मोल में, और जब लीटर दिया हो तो मोल मिलेंगे आपको, और खाली मोलैरिटी दी हो तो आपको 1000 मिलीलीटर के अंदर मोल मिलते हैं, 1000 मिलीलीटर के अंदर। क्लियर है, ओके। अब सुनो ध्यान से, इसके 2 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन सिखा देता हूं और फिर उस क्वेश्चन से एक ट्रिक बनाएंगे, और ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उस क्वेश्चन से ट्रिक बनाएंगे, फिर आप फॉर्मूला करना। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ जाए भैया का, आ जाए, आ गया।
ये क्वेश्चन करते हैं, वो ध्यान से करना, ठंडे दिमाग से, ठीक है। पहले आप अपने लेवल पे करो ट्राई। ये बोल रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी इफ weight by weight percentage है NaOH solution, weight by weight percentage of NaOH solution दे रखा है आपको 80%। weight by weight percentage कितना दे रखा है बेटा? 80% दे रखा है। एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी है आपको 1.2 ग्राम पर ml। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, मोलैरिटी निकालनी हो, वेट बाय वेट दे रखा हो, तो इसके 99% चांस है कि आपको क्या दे रखा होगा बेटे? डेंसिटी दे रखी होगी। और डेंसिटी का यूज करना तो आपको आता है, क्लियर है ना? सो लेट्स डू इट, करते हैं, ट्राई करते हैं। एक बार आप ट्राई करके देख लो, निकाल सकते हो। फिर मैं आपको इसके ट्रिक्स का ट्रिक का एक फॉर्मूला बना देंगे ऐसा, इससे कोई भी क्वेश्चन निकलेगा मोलैरिटी का, इसको वेट बाय वेट हो, वेट बाय वॉल्यूम हो, पुट करो, आंसर आएगा सीधा। चलो आई होप आपने ट्राई किया होगा बेटा, ठीक है। अगर आपने इसको ट्राई किया है तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ बेटा। इसकी मोलैरिटी आनी चाहिए 24। कितनी मोलैरिटी आनी चाहिए इसकी? 24 मोलैरिटी आनी चाहिए। चलो लेट्स डू इट नाउ। तो हमें भैया वेट बाय वेट, हमने तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन सीखना है। वेट बाय वेट परसेंटेज कितना है बताओ? 80। 80 का मतलब क्या था? 80 का मतलब था 80 ग्राम NaOH है इन बोलो शाबाश, बोलो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 80 ग्राम तो NaOH हो गया और 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। कैसे मोलैरिटी निकल सकती है? पहले मोलैरिटी देखते हैं। मोलैरिटी का तो फॉर्मूला ये था भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो जी कोई बात नहीं, आपको देख रखा है ग्राम ऑफ NaOH, क्या बात है, 80 ग्राम NaOH सोल्यूट दे दिया 80 ग्राम। बोलो सर 80 ग्राम सोल्यूट है, 80 ग्राम सोल्यूट 80 ग्राम है तो मोल पता लग जाएंगे। लो मोलैरिटी आ गई। कैसे आ गई? वॉल्यूम नहीं है, क्या दे रखा है? मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है। क्या दे रखा है? मास ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम नहीं दिया, वॉल्यूम थोड़ी दिया है। तो आप एक काम करो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकाल लो पहले, कुछ तो काम आसान हो जाएगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास। NaOH का मोलर मास 40 होता है बेटा, कितना आ जाएंगे बेटा? 2 मोल आ गए। चलो कुछ तो काम आसान हुआ, मोल पता लग गए हैं हमें, कितने? 2 मोल पता लग गए। चलो जी बहुत आसान है था। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अरे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे, आपको तो वेट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, तो सोल्यूशन का वेट दे रखा है मास। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको निकालना है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दे रखी है, खत्म। कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए कैसे? मास कितना है बेटा? बोलो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी आ गई, डिवाइड में कितना? 1.2 ग्राम पर ml इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता लग गया मिलीलीटर में। किसमें पता लग गया भाई? मिलीलीटर में। कितना आया? 100 ग्राम डिवाइड में 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मिलीलीटर ऊपर चला जाएगा। क्या वैल्यू आ गई बेटा? 1000 के डिवाइड में 12 मिलीलीटर आ गई। 1000 के डिवाइड में 12 मिलीलीटर, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। क्या आ गया? ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। वॉल्यूम आ गया है ना, तो आप इस वॉल्यूम को उठाओ और वहां पुट करो। पर वहां वॉल्यूम किसमें होता है? लीटर में। हमारा वॉल्यूम किसमें है? मिलीलीटर में। कोई बात नहीं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल कितना है? 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है ना, वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम कितना है? 1000 डिवाइड बाय 12, 1000 डिवाइड बाय 12। पर ये बेटा मिलीलीटर में था तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से। 1000 कैंसिल, कितना आंसर आया बेटा? 24 मोलर। कितना आ गया है? 24 मोलर आ गए। आई बात समझ में? क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। मोलैरिटी आ गई है
और आपने कैसे निकाली बेटा, पहले आपको क्या दे रखा था, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज से वेट ऑफ सोल्यूट पता लग गया, वेट ऑफ सोल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पता लग गए, गिवन मास अपन मोलर मास। डेंसिटी दे रखी थी तो डेंसिटी का यूज करके हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को पुट कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है, मिलीलीटर में पुट करके। मैं बोल रहा था बेटा इसका फॉर्मूला करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाते हैं अभी, एक ऐसा फॉर्मूला, चमत्कारी फॉर्मूला, इसी क्वेश्चन को करेंगे फिर, और सेकंड्स में आंसर आएगा, सेकंड्स के अंदर करें। चलो आपको बेटा मोलैरिटी निकालनी है और वेट बाय वेट परसेंटेज आपको दे रखी होती है, साथ में क्या दे रखी होती है, देखो ये फॉर्मूला यूज होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखी होती है आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी होती है आपको, मान लो डी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी होती है, और आपको बेटा निकालनी है मोलैरिटी। क्या निकालनी है आपको, मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलैरिटी। सुनो, तो वेट बाय वेट परसेंटेज का मीनिंग सुनते हैं, अभी आपने पढ़ा था वेट बाय वेट परसेंटेज, इससे क्या पता लगा था हमें, वेट बाय वेट परसेंटेज मान लो आपको दे रखी है एक्स, तो आप क्या बोलोगे भैया, एक्स ग्राम ऑफ सोल्यूट, एक्स ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ, नहीं वेट बाय वेट है तो 100, हाँ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, x ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, क्लियर है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखी थी x, 100 ग्राम में दे रखा था सॉल्यूशन, पुट कर देते हैं इसको, जैसे हमने अभी, हमें बस मोल बताओ कितने हो जाएंगे, मोल बताओ, गिवन मास डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोल पता लग गए, गिवन मास यानी x ग्राम डिवाइड में मोल पता लग गए, मोल पता लग गए। अगर आपको बेटे मोल पता है, अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं, बताओ बेटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का मास दे रखा है, सॉल्यूशन का क्या दे रखा है, मास, तो बेटा वॉल्यूम बताओ कैसे निकालोगे आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड में क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी, क्लियर है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी हमें किस में दे रखी होती है, हमेशा डेंसिटी दे रखी होती है बेटा ग्राम पर एमएल में, किस में दे रखी होती है, ग्राम पर एमएल में, डेंसिटी किस में दे रखी होगी, ग्राम पर एमएल में, ठीक है, ग्राम पर एमएल के अंदर। अब बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, डेंसिटी किस में दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर मिलीलीटर में है ना, ग्राम पर मिलीलीटर, तो ये चला जाएगा मिलीलीटर, मिलीलीटर पर चलेगा, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो बेटा 20 से 20 कैंसिल, और यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो कितना आया, ये आएगा 1/10D, कितना आ गया, 1/10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1/10। बस सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है आपको, लीटर में कन्वर्ट करने के बाद आया ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम, आपको सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, मोल आपको पता है, मोलैरिटी आप निकाल लीजिए बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल कितना है, x डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आगे 1/10D, तो ऊपर चला जाएगा 10 into D, D क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये बोलेगा सर x क्या था, x था वेट बाय वेट परसेंटेज, तो देखो नया फॉर्मूला बन के आ गया यहां से, इसको भी मैं लिख रहा हूं एक बार और, मोलैरिटी इज इक्वल टू x, x क्या है, x वैल्यू क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज, तो बेटा देखो जो वेट बाय वेट परसेंटेज आपको दे रखा है आप वो लिखोगे, मल्टीप्लाई में करोगे 10 into डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या कर दोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसको कैलकुलेट करके देखते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज कितने दे रखी थी इसकी, 80, तो मैं वेट बाय वेट परसेंटेज पुट कर रहा हूं बेटा 80 मल्टीप्लाई 10, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है बेटा 1.2 ग्राम पर एमएल डिवाइड बाय मोलर मास कितना है इसका 40, कितना है मोलर मास 40, चेक करो वैल्यू डायरेक्ट आ गई बेटा 24 मोलर,
कितने आ गई है 24 मोलर। तो अगर बच्चे आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको ज्यादा वो कैलकुलेशन वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखी होगी, डेंसिटी दे रखी होगी, मोलर मास आपको आता है, 10 से मल्टीप्लाई करो, खत्म आंसर। ठीक है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। मोलैरिटी में ही एक तरीके से मोलैरिटी और निकलेगी, अगर वेट बाय वेट की जगह वेट बाय वॉल्यूम दिया हो तो वो तो हमें आता है। कैसे आता है सुनो जरा, देखो बेटे, बात है अगर आपको मोलैरिटी निकालनी हो, या आपने अभी पढ़ा कि भैया सर वेट बाय वेट परसेंटेज को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से गुना 10 करने के बाद और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करके आ जाता है। आप बताओ वेट बाय वेट परसेंटेज इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? क्या ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज नहीं है? बिल्कुल है। तो आज से अभी से अगर आपको बेटा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा हो, बस 10 से गुना करके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर दो, डायरेक्ट मोलैरिटी आ जाएगी। डायरेक्ट क्या आ जाएगी बेटा? मोलैरिटी आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, डायरेक्ट मोलैरिटी आ जाती है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मान लो क्वेश्चन है आपके पास बेटा, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 80% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। देखो ध्यान से सुनो, कोई डेंसिटी नहीं दे रखी, कोई कुछ नहीं रखी। अब तुम क्या करोगे यहाँ पे, क्या क्या करना पड़ेगा? पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटे? 8 करना पड़ेगा। 80 ग्राम प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होगा 100 ग्राम, उससे डायरेक्ट पुट करो, डायरेक्ट वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट कितना है 80 इंटू 10, NaOH का मोलर मास कितना बेटा बोलो? खत्म। कितना आ गया बेटा ये बोलो? 20 मोलर। कितना आ गया है? 20 मोलर आ गया है। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब ठीक है, ये खत्म हो गया मेरी तरफ से, चैप्टर बिल्कुल एंड है। एक छोटी सी टर्म का और ध्यान रखो, मोल फ्रैक्शन। तो वो कुछ नहीं है, मोल फ्रैक्शन आसान टर्म है, इसको आप प्लस 2 में भी करोगे, जब प्लस 2 में आएगा तो मोल फ्रैक्शन वहां भी आता है। एक बार छोटी सी टर्म यहां भी देख लेते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन तो क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ, जैसे मान लो एक कंटेनर है, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं बेटे? कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने A भी रखा, B, C, D रखा, इस कंटेनर में आपने 3-4 एलिमेंट रखे हैं। इसके मोल है मान लो Na, इसके मोल है Nb, इसके मोल है Nc, इसके मोल है Nd। और ये ध्यान रखना कोई भी मोल जो है वो बाहर ना जाए कंटेनर से। आपसे पूछूं मैं बेटा मोल फ्रैक्शन, ये सिंबल होता है मोल फ्रैक्शन का, क्या सिंबल होता है बेटा? ये ऐसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो कैसे बताएंगे? अब बोलो सर A के मोल जितने होंगे डिवाइड में टोटल मोल, डिवाइड में Na, Nb, Nc, Nd, टोटल मोल। ऐसे ही अगर आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ B बताओ, वही आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल B डिवाइड में नंबर ऑफ मोल टोटल। टोटल कैसे लेंगे? सार को जोड़ दोगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? ऐसे ही इसमें इसका इंफॉर्मेशन कलेक्शन देख लो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन कलेक्शन बेटा, जैसे मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने 2 मोल रखे A के और 3 मोल रखे हुए बेटा B के। 2 मोल किसके रखे हैं? A के, और 3 मोल किसके रखे हैं? B के। तो बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ A कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ मोल ऑफ B कितने हो गए हैं? 3। तो जब भी आपको पूछे बेटा मोल फ्रैक्शन बताओ A का, कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन A का? जितने मोल प्रेजेंट हो गए डिवाइड में टोटल 5। मोल फ्रैक्शन बोलो बेटा B का, कैसे निकालोगे? जितने मोल B के होंगे डिवाइड में टोटल। आ गया? अब देखो इंफॉर्मेशन कलेक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन कलेक्शन ये है कि जो मोल का रेशो होता है वही मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है। जो मोल का रेशो होगा वही मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है। चेक कर लीजिए,
मोल का रेशियो क्या है 2/3, 2/3। मोल फ्रैक्शन का रेशियो 2/5 डिवाइड में 3/5, 5 से 5 कैंसिल होगा, क्या आया 2/3। तो बेटा जो रेशो मोल का होता है वही रेशो मोल फ्रैक्शन का होता है। तो बेटा मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, जितना भी आज के लेक्चर में, वो +2 में दोबारा से पढ़ना होता है। तो +2 में दोबारा A to Z हर एक चीज यहाँ रिपीट होगी। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया है, आगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर शुरू करेंगे। तो थैंक यू।